5 मिनट नहीं हो रहा है। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि ये चल रहा है कि पंचायत भवन कहाँ पे बनना चाहिए, पंचायत भवन का निर्माण यहाँ होना चाहिए, पंचायत भवन का निर्माण वहाँ होना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर पंचायत भवन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसका नियम क्या होता है और पंचायत भवन कहाँ बनता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आज का इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ न मैं किसी पक्ष से बोल रहा हूँ न किसी विपक्ष से बोल रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी के दिल पे ठेस पहुँच जाए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ तक हमारे नॉलेज में है और जहाँ तक हमको जानकारी है कि पंचायत भवन का निर्माण कैसे होता है। पंचायत भवन का निर्माण करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको देखिए हम आपको एक लेटर भी दिखाएँगे, जो हम लेटर अभी डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से, और हम आपको पूरा चीज़ सब कुछ दिखाएंगे कि आखिर पंचायत भवन कहाँ पे बनना चाहिए और कहाँ उसका क्या प्रोसेस होता है। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि किसी भी पंचायत में पंचायत भवन हो या सार्वजनिक टॉयलेट हो या सार्वजनिक बस स्टॉप या छठ घाट हो या कुछ भी हो, रोड हो, जो भी हो, कोई भी अगर काम होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, वो बिहार सरकार के तरफ से क्या होता है, सबसे पहले उस फंड को रिलीज किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है कि ठीक है, जितना भी पंचायत है सभी में हमको पीसीसी रोड बनाना है, जितना भी पंचायत है सभी पंचायत में हमको एक एक शौचालय सभी को देना है। तो कोई भी रूल्स होता है वो क्या करता है, बिहार सरकार निकालता है। कोई भी टेंडर होता है या कोई भी फंड होता है, बिहार सरकार निकालता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करेंगे, आप लोग को बता दूं कि ये जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के घोघडिया प्रखंड के अंतर्गत अमही पंचायत का ये मुद्दा है। अमही पंचायत में क्या हुआ है, अभी कुछ दिनों से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आखिर पंचायत भवन कहाँ पे बनना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह का कमेंट कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है कौन क्या कमेंट कर रहा है, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि आखिर पंचायत भवन कहाँ होना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि पंचायत भवन कहाँ पे बनेगा, कैसे कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस जानिए आप। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले अगर मान लीजिए पंचायत भवन बनना होता है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि बिहार सरकार क्या करता है, लेटर देता है डिस्ट्रिक्ट में, कि डिस्ट्रिक्ट में ये लेटर देता है कि सभी पंचायत में हमको क्या करना है, एक पंचायत भवन बनवाना है। जब डिस्ट्रिक्ट में आता है तो डिस्ट्रिक्ट वाला लेटर भेजता है ब्लॉक में, ब्लॉक वाले उस लेटर को क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसका जो भी सर्वे वाला होता है, जैसे मान लीजिए सरकारी अमीन होता है, बीडीओ सीओ, जो भी लोग होते हैं वहाँ पे, इसके बाद क्या होता है, हर पंचायत में क्या करता है, उसको सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि उसको सर्वे कराया जाता है, देखा जाता है कि आखिर पंचायत भवन के लिए ज़मीन पंचायत के नाम पे है या नहीं है। सबसे पहला काम होता है सर्वेक्षण में। सबसे पहले देखा जाता है कि मान लीजिए अगर अमही पंचायत है या सरोती पंचायत है या जो भी पंचायत हो, उस पंचायत में सबसे पहले देखा जाता है कि पंचायत के नाम पे सरकारी ज़मीन है या नहीं है, या पंचायत के नाम से ज़मीन है नहीं है। मान लीजिए अमही पंचायत है तो अमही पंचायत के नाम से ज़मीन है या नहीं है जो पंचायत भवन बन सकता है। और देखिए, ये सबसे पहले देखा जाता है। इसके बाद उसका सर्वे जब होता है, सर्वेक्षण जब होता है, तो आते हैं, जब उसका टीम आता है ब्लॉक से, तो वो चेक करता है कि कौन सा पंचायत में ज़मीन खाली है। वो आने के बाद क्या होता है, उसको देखा जाता है। तो उसमें 2 रूल होता है। अगर पंचायत के नाम पे ज़मीन नहीं है तो क्या होगा, उसी पंचायत में फिर से देखा जाएगा कि किस वार्ड में ज़मीन है। उसी पंचायत के वार्ड में जहाँ पे वो ज़मीन अवेलेबल होगा, वहाँ पे क्या किया जाएगा, पंचायत भवन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर पंचायत भवन अमही में क्यों नहीं बन रहा है, ये पंचायत भवन आखिर मैन ही क्यों जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं बता दूं, देखिए, कोई भी काम जो होता है, कोई भी कार्य होता है, अगर बिहार सरकार का होता है तो सबसे पहले उसको सर्वे कराया जाता है, निरीक्षण कराया जाता है कि आखिर ये जो काम होगा कहाँ पे सही होगा, कहाँ पे सही नहीं होगा, वो सब देखने का काम होता है डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, ब्लॉक को भेजता है, ब्लॉक आता है, चेक करता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है तो आप इसको यहाँ पे भी बनवा सकते हैं। इस तरह से बात होता है।
तो इसके बाद क्या होता है, जब सर्वे होके जाता है तो पता चल जाता है कि ज़मीन कहाँ पे है। तो जो भी ज़मीन होगा, अगर मान लीजिए पंचायत के नाम पे ज़मीन नहीं है, तो जहाँ भी पंचायत भवन बनेगा वो बिहार सरकार के नाम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना पड़ेगा। आपको, आप कोई भी चाहिएगा कि हम अपने नाम पे हम पंचायत भवन बनवा लें, तो ऐसा नहीं होता है, बनेगा भी नहीं। तो जब भी आप अगर बनवाना चाहेंगे तो पंचायत के नाम पे ज़मीन आपको देना पड़ेगा और बिहार सरकार के नाम से आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक भी रुपया बिहार सरकार नहीं देगी। दूसरा बात, जब ये सब प्रोसेस होता है तो ये क्या करता है, ब्लॉक से फिर चला जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से लेटर चला जाता है बिहार सरकार के पास। बिहार सरकार फिर उसको पढ़ता है, उसको वेरीफाई करता है, देखता है कि आखिर हमारा जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितना ब्लॉक है, उसके हिसाब से देखता है कि कितना पंचायत है, हमको कितना पंचायत भवन निर्माण करना पड़ेगा। उस निर्माण के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, बिहार सरकार का इंजीनियर लोग जो भी होते हैं, जो भी कनीय अभियंता आप लोग जानते होंगे, सिविल इंजीनियर जिसको बोला जाता है, वो क्या करता है, सबसे पहले उसका एक एस्टीमेट तैयार होता है कि कितना खर्च होगा अगर हम पूरा बिहार में सभी पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण करेंगे, तो आखिर उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले उसका एस्टिमेशन होता है, उसको बजट देखा जाता है कि आखिर इस पंचायत भवन को बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। जब उस बजट पूरा पता चल जाता है तो फिर उस बजट को चेक किया जाता है कि कितना खर्च हुआ। उस हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि एक पंचायत पे एक पंचायत भवन बनाने में कितना खर्चा होगा। इसके बाद जब वहाँ सब कुछ फाइनल हो जाता है, इसके बाद बिहार सरकार क्या करता है, सभी डिस्ट्रिक्ट में फिर से क्या करता है, लेटर भेज देता है। डिस्ट्रिक्ट से लेटर आ जाता है ब्लॉक में। जब डिस्ट्रिक्ट से लेटर ब्लॉक में आ जाता है तब क्या होता है, अब समझिए। ब्लॉक में जब आ जाता है तो क्या होता है, वो फाइनल हो गया कि अब पंचायत भवन बनना है। कहाँ बनना है, वो ज़मीन का सर्वे पहले हो चुका था, ज़मीन का सर्वे होके चला गया था। जब बनना है तो ये लेटर क्या होता है, वेबसाइट पे जारी कर दिया जाता है कि कौन सा पंचायत में कहाँ पे पंचायत भवन बनने जा रहा है। जब लेटर जारी हो जाता है, इसके बाद मान लीजिए कोई भी काम अगर बिहार सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया गया है कि इस स्थान पे मंदिर बनाना है या यहाँ पे रोड बनाना है, इसके बाद अगर कोई भी आदमी इस पे अपोज करता है कि नहीं ये जो है सो रोड यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, या ये पंचायत भवन यहाँ नहीं बन के यहाँ बनना चाहिए, तो हम लोग आप लोग कितना भी कुछ कीजिएगा, पंचायत भवन जहाँ पे अलॉट हो गया है वहीं बनेगा। या इस पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम इसको कुछ नहीं बनने दें या इसको रोक देंगे, तो आप बहुत करेंगे तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद होगा क्या, वो पंचायत भवन का काम आपका रुक जाएगा। तो फ़ायदा उसमें, नुकसान किसको होगा, तो पूरा पंचायत वाले पूरा वार्ड को होगा, क्योंकि एक ही पंचायत भवन बनना था, वो भी पंचायत भवन क्या होगा, नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपोज करेंगे तो क्या होगा, जो बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो पंचायत भवन बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि आखिर पंचायत भवन कैसे बनता है, क्या होता है उसका प्रोसेस। आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा कि पंचायत भवन बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस तो पूरा बता दिए। तो अभी आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक लेटर है जो हम आपको दिखाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अमी पंचायत में पंचायत के नाम पे ज़मीन नहीं होने के कारण ये जो पंचायत भवन है ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे वार्ड में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लेटर है, आप लोग अच्छा से गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समाहरणालय मधुबनी बिहार। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसको आप मेल कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है आदेश, जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे क्या गया है, आदेश दिया गया है। तो आदेश में क्या लिखा है अब देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या क्या दिया गया है इसमें लिखा है। ये लेटर को हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए, यहाँ से जाके आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास का प्राप्तांक नंबर इतना दिया हुआ है, दिनांक 16/12/2023 में ही क्या हुआ है, इसका निरीक्षण हुआ था, के द्वारा घोघडिया अंचल अंतर्गत मौजा मैनही के ग्राम पंचायत अमही में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अभिलेख संख्या इतना के अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। इसके साथ देखिए यहाँ पे लिखा है अतत्व अंचल अधिकारी घोघडिया भूमि सुधार उप समहर्ता फुलपरास एवं अनुमंडल पदाधिकारी
फुलपरास द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में जमीन की अनुशंसा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या 359। इसके बाद डेट दिया हुआ देखिए 19/5/2014 में। इसके बाद क्या किया गया है, तथा पंचायत राज विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या 8354 दिनांक 30/8/2022 में वर्णित निर्देश के आलोक में पंचायत मुख्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं के कारण, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो पंचायत है उस पंचायत के नाम पे क्या है, ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि घोघडिया द्वारा पंचायत सरकार भवन अमही का भूमि का चयन, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे था पंचायत मुख्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण, यानी कि पंचायत मुख्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण पंचायत के अन्य राजस्व ग्राम के में अंचल अधिकारी घोघडिया द्वारा पंचायत सरकार भवन अमही का भूमि का चयन किया गया है। घोघडिया अंचल में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु मौजा मैनही के अमही पंचायत में थाना नंबर 177 में वर्णित निम्नलिखित खाता खेसरा एवं रकबा की भूमि में से रकबा 50 डेसिमल भूमि पंचायतीय राज विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति ये ज़मीन दिया है और दिया उसको क्या है, कुछ भी रुपया नहीं मिला है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है निःशुल्क अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी जाती है। इसके साथ ही प्रधान सचिव पंचायतीय राज विभाग बिहार सरकार के प्राप्तांक संख्या 10/568 में दिनांक 4/11/2022 के निर्देशानुसार जिस परियोजना हेतु भूमि दी जा रही है उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार जिस परियोजना हेतु भूमि दी जा रही है उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को चला जाएगा। अगर पंचायत भवन के नाम पे वो ज़मीन रजिस्टर्ड हो गया तो इसके बाद अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो वो बिहार सरकार के नाम से ही ज़मीन रहेगा, आप उस पर फिर से अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इस लेटर में देखिए ये पूरा लिखा है साफ साफ, और यहाँ पे पूरा देखिए इंजीनियर लोग का भी क्या किया गया, हस्ताक्षर यहाँ पे देखिए किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताया कि पंचायत भवन कहाँ पे बनना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो जब भी पंचायत भवन हो या सार्वजनिक टॉयलेट हो या आप मान लीजिए बस स्टॉप हो या रोड हो या नाला हो या पुलिया हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का फंड हो, अगर बिहार सरकार के द्वारा आता है तो सबसे पहले उसका निरीक्षण किया जाता है। बिहार सरकार सबसे पहला उसका निरीक्षण करता है, इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट को लेटर देता है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को देता है, ब्लॉक उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है। इसके बाद क्या होता है, किसी भी फंड का निर्माण होना स्टार्ट होता है। अब मैं इसमें आपको कुछ और थोड़ा सा बता दूं कि देखिए ये जो पंचायत भवन बनेगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्टर लेगा उसको सबसे पहले टेंडर लेना पड़ेगा। आपको टेंडर क्या होता है, देखिए जब भी काम कोई चालू होगा उससे पहले क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले उसको रेट देना पड़ता है। यानी कि आप काम कीजिएगा, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं काम लेना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना रेट देना पड़ेगा कि हम इस रेट में आपका काम करेंगे। और एक चीज़ बता दें आपको, देखिए कि इसमें हम दिखाते हैं एक और लिस्ट है हमारे पास कि वो कहाँ है आखिर। देखिए पंचायत भवन, तो देखिए एक और लेटर हमारे पास है। देखिए इसमें अलग अलग जगह के मधुबनी जिला के अंतर्गत कलवाही हो गया, बाबूबरी हो गया, इसके बाद देखिए राजनगर है, बहुत सारा है। सभी ब्लॉक के पंचायत में क्या है, पंचायत भवन निर्माण करने का दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पंचायत है, यहाँ पे देखिए मधुबनी जिला अंतर्गत घोघडिया प्रखंड के अमही पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य विद्युत कार्य सहित, यानी कि ये जो पंचायत भवन बनेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर करेगा काम या जिसको भी टेंडर दिया जाएगा काम करने के लिए, उसको ये बिजली रहित यानी कि विद्युत कार्य सहित, यानी कि उसमें जो बिजली का जो भी काम होगा उसके साथ में क्या होगा, उसको करना होगा। ये भी आप समझिए। आपको अगर डाउट है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल इसमें
पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर पंचायत भवन का निर्माण कैसे होता है। पंचायत भवन निर्माण होने से पहले 2 साल 3 साल पहले क्या होता है, ज़मीन का सर्वेक्षण होता है। ज़मीन का सर्वेक्षण करने के बाद वो जाता है बिहार सरकार के पास, बिहार सरकार से फिर डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वो जो भी होता है आपका ब्लॉक प्रखंड उसमें जाता है। इसके बाद से क्या होता है, इसका निर्माण स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि अगर पंचायत भवन कहाँ बनना चाहिए, तो हमने अपना ओपिनियन रख दिया यहाँ पे। हमने अपना ओपिनियन यहाँ पे रखा है। अगर आपको भी किसी तरह का ओपिनियन रखना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी ये जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था, ऐसा कुछ नहीं है किसी पक्ष में किसी विपक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने अपना ओपिनियन दिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।